कखनी मिली पानी। आपकी जो ये एक राजनीतिक प्यास है, किस तरीके से अब उसको बुझाने की कोशिश करेंगे? और पूरा जो सौरा भरदार क्षेत्र है वो वैसा भी प्यासा है, तो डर भी लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि मुझे आत्मविश्वास खुद पर है कि मैं लड़ूं या जीतूं, लेकिन मैंने लोगों के दिल, मुझे लगता है जहां तक लोग हैं उनके दिल मैंने जीत लिए हैं, उनका सम्मान मैंने ले लिया है। क्या मन में ऐसा आया कि मुझे भी राजनीतिक फील्ड में दो दो हाथ करने चाहिए? नामांकन के दिन की तस्वीरों को देखूं तो आपके साथ युवाओं का एक बड़ा हुजूम चल रहा था, क्या मानेंगे इसे? कहा जाता है कि राजनीति में एक अनुभव होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कहती हूँ अनुभव ऐसा होना चाहिए, ये अनुभव नहीं होना चाहिए कि मैं राजनीति में कैसे गेम खेलूं, ये अनुभव होना चाहिए कि मैं गांव के लिए कैसे कार्य करूं। आरोप भी लगने प्रारंभ हो गए हैं, कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट ये भी आ रही है कि प्रायोजित तरीके से आप चुनावी मैदान में हैं। नाम वापसी को लेकर के भी आपको सुनने में आ रहा है कि प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, ऐसी भी बातें चल रही हैं। जिनको नहीं साहस होता है इतने बड़े मैदान में आगे उतरने का, मैं जीतूं हारूं मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने समाज की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक प्रेरक का कार्य करूं। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं पहुंचा हूं आज विकासखंड जखोली के जिला पंचायत क्षेत्र सौरा जगवाड़ी में, और सौरा जगवाड़ी का जो सबसे बड़ा एक गांव है जवाड़ी, वहां पहुंचा हूं। तमाम महिलाएं इस समय यहां पे मौजूद हैं और शाम का समय है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फुर्सत में महिलाएं कुछ होती हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम कार्य होते हैं जिसके चलते फुर्सतें नहीं मिल पाती हैं, मगर इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं जिसको लेकर के कि तमाम महिलाएं हों पुरुष हों, हर किसी की भागीदारी है। एक बालिका मुझे यहाँ मिली है जो कि जिला पंचायत सौरा जवाड़ी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उम्मीदवार हैं, पिंकी कपराण, और इनके बारे में मैं जानूंगा, अभी तमाम बातें इनसे करूंगा। एमए बीएड ये हैं, जब हमने इनकी पूरी प्रोफाइल देखी तो एमए बीएड ये बालिका है और किसी प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते हैं। क्या मैं सही हूँ? जी सर, जी सर। अपना पूरा परिचय दीजिए एक बार। सर्वप्रथम मैं पहाड़ी सफरनामा का बहुत बहुत तहे दिल से अपनी पूरी ग्राम सभा से धन्यवाद करना चाहूंगी, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम पिंकी कपराण है और मैं जवाड़ी की वासी हूँ, यहाँ की रहने वाली हूँ। यहाँ पर अभी जैसे कि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं तो बहुत सारे सवाल हैं, और हमारे सवाल है क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, प्राइवेट संस्था में मैं पढ़ाती हूँ अभी बच्चों को, तो यहाँ से मैंने जिला पंचायत के लिए चुनाव लड़ रही हूँ अभी सौरा जवाड़ी से। इनकी थोड़ा अपनी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कुछ मुझे बताएंगे? जी, मेरे परिवार बहुत ही एक गरीब परिवार से हैं हम। पिताजी मेरे प्राइवेट नौकरी करते हैं, माताजी भी मेरी प्राइवेट संस्था में नौकरी ही करती हैं, मेरे भाई जी हैं वो भी प्राइवेट हैं सारे के सारे, और ये हमारी पृष्ठभूमि है। ऐसा क्या कुछ हुआ, क्योंकि हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो चुनाव हैं वो काफी महंगे होते जा रहे हैं। अभी आपने अपनी पृष्ठभूमि सामने रखी, क्या मन में ऐसा आया कि मुझे भी राजनीतिक फील्ड में दो दो हाथ करने चाहिए? जी जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ प्राइवेट में, तो मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ, बच्चों देश का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य, लेकिन हमारे गांव का भविष्य अच्छा होगा, हमारे क्षेत्र का भविष्य होगा अच्छा, तब जाके हमारे देश और विश्व का भविष्य अच्छा हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इस से यू टर्न लिया जाए और एक राजनीति में कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा और हर एक का कर्तव्य है कि अपने लोकतंत्र को, एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो उसके सच में हकदार है और जो सच में परिस्थितियां समझते हैं कि हमारे गांव में कैसी परिस्थितियां हैं, देश में कैसी परिस्थितियां हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना कदम एक राजनीति में रखूं और देखूं कि
इसमें क्या क्या चीजें आगे मुझे, क्योंकि मुझे अभी राजनीति का इतना कोई ज्ञान है नहीं, पर जितना मेरा ज्ञान है शिक्षण कार्य का, मैं इतना समझती हूँ कि मेरे क्षेत्र का विकास कैसे होना है, मेरे गांव का विकास कैसे होना है, मेरे देश का और मेरे विश्व का विकास कैसे होना है। तो इसीलिए मैंने अपना कदम यहाँ पर रखा है। अगर मैं नामांकन के दिन की तस्वीरों को देखूं तो आपके साथ युवाओं का एक बड़ा हुजूम चल रहा था, क्या मानेंगे इसे? जी, मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वप्रथम तो, जिन्होंने भी मुझे, मेरे गांव वासियों ने मतलब मुझे इतना सपोर्ट किया है। बात युवा की करें तो कहा जाता है कि राजनीति में एक अनुभव होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कहती हूँ अनुभव ऐसा होना चाहिए, ये अनुभव नहीं होना चाहिए कि मैं राजनीति में कैसे गेम खेलूं, ये अनुभव होना चाहिए कि मैं गांव के लिए कैसे कार्य करूं। अनुभव कहाँ से आएगा? जब आप उस परिस्थिति से गुजरोगे, आपके गांव में कैसी स्थितियां हैं, आपके गांव के लोग किस संकट से गुजर रहे हैं, वो आपके राजनीति के मुद्दे तब सामने आएंगे जब आप उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे, उस क्षेत्र के वासी होंगे, ना कि कोई बाहर के वासी होंगे और गांव में आके बोल देंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जिस रास्ते पे, जिस रोड पे हम चल रहे हैं वहां पर कितने गड्ढे हैं। जहां बात करूं मैं इस जवाड़ी क्षेत्र की, बेसिकली यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है, हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मैं एक शिक्षिका, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं सुबह पहले पानी लेके आऊंगी 40 लीटर के। हमारे यहाँ छोटे छोटे, मैं कह रही हूँ 5 साल का जब बच्चा यहाँ पर हो जाता है बच्चा, तो उसके बाद बच्चे के पास 5 लीटर का एक डब्बा दिया जाता है कि बेटा पानी लेके आओ, फिर स्कूल जाना। शाम को बच्चा घर आता है, फिर वो पानी के लिए जाता है। तो ये स्थिति, मैं कहती हूँ कि मैं एक शिक्षित हूँ ना, तो क्यों ना मैं एक शिक्षा का एक अच्छा उदाहरण दूं। शिक्षित होना मतलब अपने कुछ ना कुछ आप अपने चारों ओर देख रहे हो कि ये चीजें हमारे गांव में चल रही है, इस संकट से हमारे गांव गुजर रहा है, तो क्यों ना मैं उसमें आगे बढ़ूं और मैं उस पर आवाज उठाऊं। और इस आवाज उठाने का सबसे जो मजबूत मुझे तंत्र लगता है वो एक लोकतंत्र है, राजनीति है। तो ये मेरा है कि मैं अपने जो, ये सबसे पहले तो पानी की समस्या, मैं स्कूल जाती हूँ, सुबह पानी लेके आती हूँ, फिर उसके बाद स्कूल जाती हूँ, फिर शाम को आती हूँ। पानी मतलब पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है, और इतने चुनाव हमने देख लिए हैं, लेकिन हर कोई बोलता है यहाँ पर ये लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता है इस चीज के बारे में। हम गुजर रहे हैं, हमें इस चीज पे गुजर रही है, हम पानी के लिए जा रहे हैं। हमारा वो छोटा सा बच्चा है, वो उसने अभी जो जिंदगी देखी नहीं है, वो सबसे पहले उठ रहा है और सुबह पानी लेके जा रहे हैं। तो वो चीजें बड़ी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना जा रही हूँ। ये ऊपर मठियाना गढ़ है जो हमारा मठियाना खाल, तो एक हमारे भाई साहब जी हैं, वो बैठे हुए थे कल हमारे साथ। तो हमने कहा चर्चा, क्योंकि युवाओं का, जैसे आपने बात करी युवाओं की, तो मैं युवाओं की जानना चाह रही हूँ ज्यादा कि आप लोगों की कैसी समस्या, आप लोग चाहते हो कि मैं उठूं, तो आप लोगों की क्या क्या उम्मीदी है मुझसे। तो वो भाई मुझे सुना रहे थे एक छोटी सी कहानी की, वो कहानी नहीं कहूंगी मैं, एक कहानी का मतलब एक घटना ही है वो। तो वो मठियानागढ़ गए हुए थे, वहां भी पानी की बहुत समस्या है, पूरे क्षेत्र में, ये पूरी भरदार पट्टी में हमारी पानी की समस्या है। तो छोटा सा बच्चा स्कूल से आ रहा था, तो पानी का टैंकर आया, तो वो लोग जो होते हैं वो टैंकर से, वो जो पाइप होता है उस पाइप से लोग ड्रम भर रहे हैं, और वो जो पानी वहां से टपक रहा है उसको वो बच्चा ऐसे करके पी रहा है स्कूल से आके। अच्छा। तो वो भाई इतने भावुक हो गए कल, मतलब बोलते बोलते अभी भी मुझे थोड़ा इतना वो हो रहा है ये सुन के, क्योंकि वो बच्चा अभी 5 स्कूल जा रहा है, वो क्या सीखेगा? उसकी जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, वो क्या शिक्षा ग्रहण करेगा वहां पर? अच्छा पिंकी, राजनीति में आप पहली बार प्रवेश करने जा रहे हैं और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, अभी तक तो पिंकी कपवाण एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के तौर पे थी, और अब किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने को लेकर के चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी प्रारंभ हो जाता है। ये राजनीति का एक हम कहें कि उसूल ही बन चुका है कि बगैर आरोप प्रत्यारोपों के राजनीति होती है नहीं। जो चर्चाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपका नाम पहले से नहीं था जिला पंचायत को लेकर के, अचानक ही बीच में आपने नामांकन किया है, अच्छी बात है नामांकन किया है, मगर आरोप भी लगने प्रारंभ हो गए हैं। कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट ये भी आ रही है कि प्रायोजित तरीके से आप चुनावी मैदान में हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी का, मेरे पे फोर्स है या मैं ऐसे जानबूझ के किसी को वो करने के लिए उठी हुई हूँ। मैं अपने खुद का, मैंने जैसे कहा, मेरी जो मूलभूत आवश्यकता है जो मैं अपने चारों ओर देख रही हूँ, फिर आपस में चर्चाएं होती हैं परिवार में क्या है क्या नहीं है। तो मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा एक शिक्षा दी है, बेटा कि हमने तुम्हें इस लायक बनाया है, तुम्हारे चारों ओर जो चीजें तुम्हें दिख रही है तुम उसके खिलाफ आवाज उठाओ।
तो मैंने जैसे कि कहा कि सबसे जो मजबूत तंत्र है वो लोकतंत्र है। तो ऐसी कोई भी जो भी अफवाहें हैं, जो भी चीजें हैं, मैं नहीं मानती इन चीजों को, और मैं अपने बल पे उठी हुई हूँ, शिक्षित लड़की हूँ, मेरे को पता है क्या चीजें कहाँ पर किसको उठना है। एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा प्रजातंत्र होना चाहिए। तो इसमें ऐसी मैं नहीं मानती हूँ कि मैं किसी के दबाव में, या जो कुछ भी अफवाहें हैं उन अफवाहों को मैं नकारती हूँ। मैं एक स्वतंत्र देश की नागरिक हूँ और मैं लड़ूंगी अपने क्षेत्र के लिए। मैं यहाँ भी लड़ूंगी, मैं भविष्य में भी आगे लड़ती रहूंगी, क्योंकि मैं एक शिक्षित महिला हूँ। अच्छा, चर्चा ये भी है अब, क्योंकि नामांकन आप कर चुके हैं और नाम वापसी को लेकर के अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, नाम वापसी को लेकर के भी आपको सुनने में आ रहा है कि प्रलोभन दिए जा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल ऐसी भी बातें चल रही हैं, जो लेकिन चर्चाएं हैं, मैं जी उन चर्चाओं को सामने रख रहा हूँ। जी जी जी, लेकिन वापस नामांकन लेने का तो मेरा कोई मकसद नहीं है। अब मैंने ठान ली है, मेरे को करना है तो करना है। मेरी चाहे जीत हो, मेरी चाहे हार हो, लेकिन जो मेरी बुजुर्ग माता है, जो मेरी छोटी बहनें हैं अभी, जो मुझे देख रही हैं कि हाँ हमारी दीदी उठी हुई है, जो मेरी भाभियां हैं, जिनको नहीं साहस होता है इतने बड़े मैदान में आगे उतरने का, मैं जीतूं हारूं मुझे उस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने समाज की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक प्रेरक का कार्य करूं, कि उठना है, आगे आवाज उठा रही है। 100 लोग आएंगे तो मैं बोलने के लिए कि ये है वो है, दबाव में कभी किसी के नहीं रहना है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो जो इस प्रकार की अफवाहें हैं इनको मैं बिल्कुल भी नकार देती हूँ। अच्छा, अब क्योंकि आप तय कर चुके हैं कि चुनावी मैदान में डटा रहना है, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला होगा तमाम प्रतिद्वंदी सामने पे होंगे, और कहते हैं ना कि जंग और राजनीति में सब कुछ जायज होता है। हर प्रकार के आरोप प्रत्यारोप रहेंगे, हर प्रकार के संसाधन रहेंगे, और आपने शुरू में ही कहा कि मैं तो संसाधन विहीन हूँ। कैसे करके जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला करोगे? मैं ये करूंगी मुकाबला, मैं अपने जनता का साथ चाहती हूँ। उनको पता है यहाँ की समस्याएं क्या हैं। अब जो लोग बाहर से आएंगे, या बहुत लोग आएंगे, यहाँ पर आए हैं आज तक, हमने भी देखी है कितने पंचायत चुनाव हुए हैं, हम देख ही रहे हैं, हमने भी वोटिंग करी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी ग्राम सभा को ये पता है कि हमारे यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, और मेरे को पता है कि मेरी पूरी ग्राम सभा मुझे बहुत पसंद करती है, और वो जानती है कि ये लड़की जो काम हम नहीं कर पाए, जो हमारी पहली ये पीढ़ियां नहीं कर पाई, वो उनका मेरे साथ साहस है। मैं इसीलिए यहाँ पर खड़ी हूँ, उनका मुझे पूर्ण समर्थन है, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं किसी और प्रकार से उनकी प्रतिद्वंदी नहीं बनूंगी। मैं बस अपने क्षेत्र की समस्याओं को एक कॉन्फिडेंस, समाज, अपने जो गांव है, ग्रामवासी है, उनमें एक कॉन्फिडेंस जगाऊंगी कि देखो बहुत सारे चुनाव होंगे, आगे भी होंगे, मैं हारो जीतू, बहुत सारी चीजें होंगी चुनाव में, चाहे वो पैसे से लेके हो, चाहे वो मदिरा पान से लेकर हो। मैंने अभी भी यहाँ पर एक सभा की थी रोठिया गांव में, तो वहां पर भी मैं यही बोल रही थी कि अभी महिला सीट है ना, क्योंकि आप जब हमारा संविधान बना है, या उससे पहले गरीबों को और महिलाओं को बिल्कुल भी वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। लेकिन जब ये जोड़ा गया ये अनुच्छेद कि चलो हमारे जो गरीब वर्ग है उनको क्या होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हमारी जो महिलाएं हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो अभी जब महिला सीट है तो क्यों ना हम अपने लिए आवाज उठाएं, क्यों ना हम अपने लिए खड़े हों। सिर्फ हम ये ना देखें कि ये इतने कर रहा है, ये इन्होंने इतना दिया है, ये हमें इतना देंगे, क्यों हम वो 5,000 में, क्यों हम वो 10,000 में, क्यों हम वो 1-2 मदिरा की शराब की बोतलों में, या क्यों हम वो 2-4 साड़ियां, जो भी लोग देखते हैं, हम देखते आए हैं राजनीति, वो क्यों हम उस पे वो करें, क्यों हम एक साथ हो जाएं अभी, क्योंकि महिला वर्ग की सीट आ रखी है, अभी हम एक साथ हों और हम एक विकास के तरीके से सोचें, ना कि बस ये कि आज का दिन ठीक है, आज 5,000 मिल रहे हैं, कितने दिन गुजारा होगा उस 5,000 में, उस 6,000 में, या फिर जो भी आपको चीजें दी जा रही हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारी पानी की समस्या नहीं है, हमारी रोड की समस्या नहीं है। स्कूल हमारे जो है जगह जगह पे, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत स्कूल थे भी, बच्चा मतलब हर 1-2 किलोमीटर की स्कूल पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, लेकिन वो स्कूल बंद है, वो स्कूल बंद है। लेकिन बाहर के जो लोग यहाँ पर जिन्होंने वोटिंग करी है, जो जीते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। वो बच्चा यहाँ से रोठिया से लेकर पैदल जा रहा है जवाड़ी तक, क्यों जा रहा है वो पैदल? क्या जो चुनाव जीते हैं उनका ये वो उनका बोलने का हक है ये कि हमें तुम्हें जिताया, तुम यहाँ पर स्कूल लेके आओ। क्यों हमारे बच्चे यहाँ से वहां जाएंगे, फिर मम्मी घर में परेशान, अरे बच्चा कब तक आएगा, अब सही होगा कि नहीं होगा, बाकी डर है। बहुत सारे गांव में बहुत सारी चीजें होती है, कभी बरसात में पत्थर गिर जाते हैं, यहाँ से इतनी दूर जाएगा वो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। सड़क है,
बच्चों के लिए गाड़ियां नहीं, इंटर कॉलेज हमारा सामने जवाड़ी है। तो ये छोटे जैसे स्कूल की समस्याएं हो गई, वो बंद हो रहे धीरे धीरे, वो हमें उनका विकास करना चाहिए अब आगे। तो सिर्फ जवाड़ी ही केंद्र नहीं रहेगा, पूरा सौरा जवाड़ी ही केंद्र रहेगा। मैं हर जगह की बात करी, क्योंकि मैं यहाँ पर जितना भी मैंने भ्रमण किया क्षेत्र में, तो जानने की कोशिश करी है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या चीजें नहीं है। तो अधिकतर मुझे यही सुनने को मिला है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पानी, सबसे जो मेन समस्या है वो तो सबसे पहले पानी की है। उसके बाद स्कूल हैं, जो छोटे बच्चे के स्कूल हैं वो बंद हो रही है। आप एक गरीब वर्ग का बच्चा है, आप बताइए कि दिन भर पुरुष दिहाड़ी कर रहा है, महिलाएं दिहाड़ी कर रही हैं, और उसके बाद वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर की ओर प्लान कर रही है। प्लान का सबसे बड़ा कारण भी यही है। अब वो अपने लिए उनकी आपूर्ति हो रही है, उन्होंने कैसे जी जिंदगी, उस चीज का उनके मतलब कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना उनका एक उद्देश्य हो गया। अब वो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करे और उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतनी दूर जाए, जबकि उसके घर में अब एक छोटे से कमरे में रह रहा है, ना उसको वहाँ ऑक्सीजन प्राप्त हो पा रही ढंग से, ना उसको खुला वातावरण मिल पा रहा है, क्योंकि रेंट के कमरे में इतना नहीं हो पाता है। वातावरण चाहिए पढ़ाई को लेकर के वो तैयार नहीं हो पा रहा है। पिंकी, तमाम क्योंकि अभी चुनाव काफी लंबा चलने वाला है, हम आगे भी बातचीत करेंगे। आज मुख्य रूप से मुझे जो आपके क्षेत्र के लोग हैं वो जाने कि हमारे प्रत्याशी किस तरीके के हैं, क्या उनकी एजुकेशन है, किस तरीके का उनका फैमिली बैकग्राउंड है, किस तरीके की वो क्षेत्र के विकास को लेकर के सोच रखते हैं। इन कुछ बिंदुओं पे मैं बातचीत करना चाह रहा था। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको जानने का एक प्रयास करूं, तो जो मेरी जानकारी है आप रंगमंच से भी जुड़ी हुई है संभवतः। जी जी जी, यहाँ पर हमारी हर समय भगवान श्री राम की पूरे ग्रामवासियों के द्वारा रामलीला की जाती है। तो अभी इसके पिछले वर्ष मुझे वहाँ पर संचालन, भगवान श्री राम जी का संचालन वहाँ पर करने का मौका मिला है, और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बहुत ज्यादा हुआ है इन चीजों में कि मैं कर सकती हूँ। होते ना हमें कई बहुत सारी चीजें होती है अंदर की, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस जिसको हम साहस की बात करते हैं वो हम नहीं दिखा पाते हैं अपना। तो मुझे वहां से बहुत भगवान श्री राम, हनुमान जी की, संपूर्ण परिवार की मुझे बहुत कृपा हुई कि मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र में जो मेरी समस्याएं हैं, जो विकास के बिंदु हैं, मैं उन पर भी लड़ सकती हूँ। अच्छा, रामलीला के कुछ संवाद याद हैं? जी, अगर कुछ हो तो जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी जी, मैं एक संवाद की बात करूंगी जहाँ पर सीता जी को, जो रावण जी हैं वो किसी कारणवश उनको क्या कर देते हैं, हंस, ये सोने का हंस, मतलब कोई छल कपट कर करके, तो उनको क्या करते हैं, मामा मारीच को मारीच, कह हाँ जी, हाँ करके जी, मृग बन जाते हैं और वो सीता का हरण कर लेते हैं। नहीं नहीं, उनके पीछे श्री राम जी चले जाते हैं, माफी चाहूंगी, श्री राम जी चले जाते हैं। श्री राम जी को ये पता होता है कि ये राक्षसी है, लेकिन फिर भी वो सीता जी के लिए उस हंस के, उस मृग के पीछे चले जाते हैं। उसके बाद जो संवाद है लक्ष्मण जी का, राम जी को पता था कि एक राक्षस है, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण जी को समझा दिया था कि कुछ भी हो जाए यहाँ पर सीता को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद इतना मजबूर कर देती माँ सीता की वहां से लक्ष्मण भी चले जाते हैं। तो मैं भगवान श्री राम से मैंने वहां पर ये चीजें सीखी कि जीवन में बहुत सारे छल कपट आएंगे, हमारे जीवन में बहुत सारे इमोशनल अत्याचार भी होंगे, लेकिन हमें उनसे जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, हमें उन पर सोच विचार करके फैसलों का निर्णय करना है। हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, अच्छी चुनौतियां आएंगी, बुरी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारे फेस ऐसे होंगे कि हम घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैं भगवान श्री राम से वहां पर मैंने एक यही पहलू, वहां पर बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे प्रभावित करी है वो ये है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हमारे जीवन में कितने भी छल कपट आए, कितने अच्छे लोग आए, कितने बुरे लोग आए, हमें हमेशा डटकर अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। संवाद जरूर सुनेंगे हम लयबद्ध तरीके से। जी 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 जी, जी, जी। अच्छा, अभी हाँ, आप सुनाइए कुछ। ये तो एक प्रोज हो गया, एक लयबद्ध तरीके से अगर कुछ याद है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि तमाम बातें हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा बीच में अगर एक कहते हैं ना कि सांस्कृतिक ट्विस्ट आ जाए तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। जी, तो मैं गढ़वाली में आपको सुनाना चाहूंगी। मैं गढ़वाली क्षेत्र से हूँ। आवाज उतनी अच्छी नहीं होगी तो माफी चाहूंगी।
सीता माता ते प्यास लगी चीकू पी लो पानी, सीता माता ते प्यास लगी चीकू पी लो पानी, सेरा बणो ढूंढी मिन, सेरा बणो ढूंढी मिन, कखनी मिली पानी, सीता माता ते प्यास लगी चीकू पी लो पानी, सीता माता ते प्यास लगी चीकू पी लो पानी। धन्यवाद। तो सीता माता को की जो प्यास थी वो तो आखिरकार बुझ गई थी, मगर अब आपकी जो ये एक राजनीतिक प्यास है, किस तरीके से अब उसको बुझाने की कोशिश करेंगे और पूरा जो सौरा भरदार क्षेत्र है वो वैसा भी प्यासा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सिमिलर चीजें हो गई है ये। तो मैंने जैसे कहा, मैं बड़े बड़े वादे तो नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है जहां से मेरी मातृशक्ति है, उनको जहां तक मैं अभी ऑब्जर्व कर पाई हूँ, अवलोकन कर पाई हूँ उन चीजों का, कि उनको विश्वास हो गया कि लड़की कुछ कर सकती है। तो मैंने उनको जैसे बता भी दिया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बोला भी कि इतने तो बहुत सारे नेता यही चीजें बोलते हैं। मैंने पर्सनली कहा, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं अब इस राजनीति में पहला एक कदम रखा है मैंने, तो मुझे अपने क्षेत्र की समस्याएं पता हैं और मैंने उनके सामने वो रख दी हैं। अब मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ साथ मेरे जो साथी हैं, उनकी जो युवा पीढ़ी और जो आने वाला भविष्य है, उन सब की प्यास बुझे और इस भरदार पट्टी जो ये गाँव है, ये पानी पानी ये जो प्यास प्यास चल रहा है इतने सालों से, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अच्छा, डर भी लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि मुझे आत्मविश्वास खुद पर है कि मैं लड़ूं या जीतूं, लेकिन मैंने लोगों के दिल, मुझे लगता है जहां तक लोग हैं उनके दिल मैंने जीत लिए हैं, उनका सम्मान मैंने ले लिया है। मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर मतलब वैसे भी सही हूँ अपनी कंडीशन में, लेकिन आगे भी इन चीजों पर आवाज उठाती रहूंगी, आगे भी इन चीजों में बढ़ती रहूंगी, हर क्षेत्र में मुझे रुचि लेती रहूंगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक कार्य कुछ भी हो, मैं हर चीज में अपनी रुचि दिखाती रहूंगी। और बस। इस डर का मेरा मतलब आपका जो आत्मविश्वास है वो तो काफी बड़ा है, उसके आगे तो हर डर फेल है, मगर एक राजनीतिक डर होता है ना, क्योंकि तमाम बड़े दल हैं, मैंने पहले भी ये सवाल किया था, तमाम बड़े दल हैं, उन दलों के बीच में एक निर्दलीयता, फील्ड में टिके रहना, कहते हैं ना कि कई बार स्थिति इस कदर आ जाती है कि काश ये चुनाव आज ही हो जाते। जी जी, नहीं, ऐसा डर तो मुझे अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी भ्रमण क्षेत्र पे ही हूँ और मुझे इन चीजों में अभी बहुत दिलचस्पी आ रही है, मुझे इन चीजों में बहुत रुचि आ रही है। तो मेरा ये डर वर से मेरा अभी कोई ऐसा नहीं है कि ये डर वो डर, बस मैं अभी अपने कार्यों में व्यस्त हूँ, अपने समाज की, अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की समस्याओं को जानने में बिजी हूँ, लोगों की धारणाएं जानने में बिजी हूँ। तो ऐसे डर वर का मेरे को अभी इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मुझे कभी लगेगा। मुझे डर उसको लगता है जो गलत होता है। आने वाले दिनों में कुछ लोगों की अपेक्षाएं बहुत कुछ होंगी। अब जिस अपेक्षा की ओर मैं जाना चाह रहा हूं, संभवतः आप मेरी भाषा को समझ पा रहे होंगे। तमाम लोगों की अपेक्षाएं कई प्रकार की होंगी, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कहते हैं कि शराब और पैसा आज इस कदर छा चुका है कि उसके आगे फिर कुछ दिखता नहीं है। मैं उस डर की बात कर रहा हूं, उस डर से कैसे निपटेंगे? उस डर से अब, क्योंकि मैं निर्दलीय पार्टी से हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे यही अनाउंसमेंट करना है कि दारू और शराब से मेरा ना परिवार का कोई संबंध है और ना ही मुझे इन चीजों में पड़ना है। मैं सिर्फ, मुझे लड़ना है अपने गांव के क्षेत्र के लिए, अपने गांव की समस्याओं के लिए। जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग जानते होंगे कि हाँ, जिन लोगों में समझ है, वो लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं, तो वो इन चीजों की ओर नहीं जाएंगे, वो अपने क्षेत्र का विकास सोचेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि जो महिला सीट आई है, और मुझे लगता है बहुत सारी मेरी छोटी बहनें वो मुझसे बहुत प्रेरित हुई होंगी, बहुत ज्यादा प्रेरित हुई होंगी। तो युवा पीढ़ी का जैसे है, उनका बहुत सारा समर्थन मुझे अभी मिलेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अवश्य ही मेरा समर्थन करेंगे। तो ये कहना चाहूंगी। चलिए, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पिंकी कपवाण, जो कि सौरा जगवाड़ी जिला पंचायत क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे चुनावी मैदान में है। तमाम अभी
घटनाक्रम आगे चलते रहेंगे, क्योंकि नाम निर्देशन पत्रों की इन दिनों जांच चल रही है। उसके पश्चात नामांकन वापसी का भी दौर आएगा और उसके बाद जो दौर शुरू होगा वो मुख्य चुनावी मुकाबला होगा, जब तमाम प्रत्याशी आमने सामने होंगे, जनता के बीच में होंगे और जनता को रिझाने का हर संभव, हर कोशिश, हर प्रयास जारी होंगे। ऐसे में किस तरीके के राजनीतिक समीकरण आगे देखने को मिलेंगे, आगे देखते हैं, क्योंकि जनता के बीच में आज चॉइस हैं प्रत्याशियों के रूप में। तो देखते हैं जनता आगे चल करके किसे अपना प्रतिनिधि चयनित करती है, कौन ऐसा प्रतिनिधि होता है जो अपने वक्तव्यों से जनता को रिझा पाता है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं फिर दूसरी जिला पंचायत सीट की ओर और मिलेंगे किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ।